माइनस अगर हो गया तो क्या होने लगेगा? अट्रैक्शन। ये दोनों एक दूसरे के ओर आने लगेगा, मतलब अट्रैक्शन होने लगेगा। अगर माइनस प्लस है तो क्या होने लगेगा? बोलो, कुछ समझे? मास भी गुण है और आवेश भी गुण है। मास भी किसी पदार्थ का पहचान है और आवेश भी, लेकिन मास सिर्फ और सिर्फ आकर्षण पैदा कर सकता है, और आकर्षण ही तो है, एक टाइप का ग्रेविटेशनल भी समझ लो। लेकिन आवेश क्या क्या पैदा कर सकता है? अट्रैक्शन भी पैदा कर सकता है, और अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि आवेश भूताहा क्षेत्र भी पैदा करता है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? ठीक है, आवेश जो है भूताहा क्षेत्र भी पैदा करता है, साथ साथ आत्मा क्षेत्र भी पैदा करता है। वही बात हुआ, उसी टाइप का हुआ। लेकिन हाँ, तो हमारा जो आवेश है ना, 5 बात उसके बारे में बोलिएगा आवेश के बारे में। पहला बात कि ये गुण है, दूसरा ये अट्रैक्शन भी पैदा करेगा, ये रिपल्सन भी पैदा करेगा, और ये भूताहा क्षेत्र भी पैदा करेगा, और आत्मा क्षेत्र भी पैदा करेगा। ये बात समझ में? इस 5 बात को मिला के हम लोग सीख लेंगे कि आवेश क्या है और कहां है। वो तो पहले ही सीख चुके हैं, समझ में बात? वो तो पहले ही हम लोग, तो कहां है? हर जगह। बाल में भी है आवेश, गाल में भी है आवेश, हाथ में भी है आवेश, लात में भी है आवेश ना जी। तो आवेश कहाँ है वो हम लोग पहले सीख चुके थे। आवेश क्या है उसमें से 3 बात हम आपको समझा चुके हैं, 2 बात बाकी है। इसको भी लिख लीजिएगा हल्का सा, और अगले क्लास में हम लोग जो है ना पूरा का पूरा इसका कंप्लीट। रेडी? जोश के साथ शुरू कर दिया जाए। वेरी गुड। हम उतना जोश नहीं रहे, बचा बचा के रखना है। ठीक है, ये शुरू करें हम लोग। अच्छा, एक बार फिर हमको बता दो जरा से कि लास्ट कहां तक हो गया था। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग समझ लिए थे, खाली लिखे नहीं थे, यही ना? आओ देखो, इस टाइम में हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स। एक्चुअली देखो, हम ये वाला लेक्चर दूसरे बैच में ले रहे हैं इस वजह से, क्योंकि सुबह वाला लेक्चर हम लोग लाइव तो किए थे, मस्ती से पढ़ भी लिए थे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो हमको लग रहा है कि जो है यूट्यूब में ठीक से अपलोड नहीं हुआ है, तो आप लोग परेशान हो सकते थे। इस वजह से हम दूसरे बैच में, ये फिजिक्स का दूसरा बैच है, इसमें हम लोग जो है इसको लाइव कर रहे हैं, और यही लेक्चर जो है ना ये आपका अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पे चला जाएगा। तो जो भी आप लोग क्लास नहीं कर पाए हो, एकदम रिलैक्स होकर शांति के साथ, मस्ती के साथ एकदम क्लास कर लीजिएगा। शुरू करते हैं हम लोग। देखो, हम लोग इस टाइम में पढ़ रहे थे भाई फिजिक्स, नहीं, लेकिन पता चला था कि फिजिक्स बेटा है साइंस का। तो जरा सा पहले सोचे कि साइंस का हालचाल पूछ लें, तो पता चला कि साइंस क्या है भाई? साइंस वैसे पढ़ाई का नाम है जिसमें हर समय कुछ नया बात सामने आने का चांस होता है ना जी। हर समय, तो उसको क्या बोलोगे? अच्छा, फिर सीखे कि साइंस बहुत छोटा है। अच्छा, साइंस बहुत बड़ा था। तो अच्छे से पढ़ने के लिए हमने साइंस का क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। नहीं, तो साइंस का बहुत सारा टुकड़ा बना, उस बहुत सारे टुकड़े में से एक टुकड़ा कौन बना? फिजिक्स। नहीं, अच्छा, फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स में क्या पढ़ते थे याद है? हाँ बोलिए तो। वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। रुको, हम हो या आप हो या कोई भी है, सबके पास बहुत सारा गुण है। उसमें कुछ गुण ऐसा है बाबू जिसको आप लोग हाँ बाहर से ही देख के बता सकते हो, बाहर से ही उस गुण को देख के बता दीजिएगा। नहीं, अब कुछ गुण ऐसा है जो आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन उसके अंदर है। जिस गुण को हम लोग बाहर से ही देख के बता दें, नाप लें, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। और जिस गुण को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उसके अंदर है, उसको हम लोग कहते थे केमिकल प्रॉपर्टी। तो बाहर वाला गुण, रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई, नहीं, ये सब हुआ फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा,
खाना का पचना, कोशिकाओं का बनना, रिएक्शन, सब इसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसके अंदर हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते थे केमिकल प्रॉपर्टी। और फिजिक्स में जनरली हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, नहीं उस हैं फिजिक्स में जनरली हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, नहीं किसके बारे में? अच्छा, फिजिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? देखो ये सबसे आसान परिभाषा हुआ कि फिजिक्स में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके आगे भी डेफिनेशन दे सकते हैं हम लोग, जब इसको खोलना शुरू करेंगे तो इसमें नेचुरल फिजिकल फिनोमिना ट्रिक के तौर पे बताते थे कि एनपीपी के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल फिजिकल फिनोमिना और भी बहुत कुछ। लेकिन अभी सबसे आसान यही कि हम लोग इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। किसमें? फिजिक्स में। कोई दिक्कत? साइंस में वो सब बातों को दिया गया है जिसमें हर समय कुछ क्या आने का चांस हो। साइंस हो गया था बहुत, तो अच्छे से पढ़ने के लिए बंटवारा कर दिया, और बंटवारा जब किए तो बहुत सारे भाग में से एक भाग क्या बना? फिजिक्स में बाहर वाले गुण के बारे में पढ़ेंगे कि अंदर? फिजिकल की केमिकल, भौतिक या रासायनिक? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। फिर हम लोगों को जो 12th में फिजिक्स मिला, हम लोगों को 12th में जो फिजिक्स मिला, पता चला कि उसमें मेनली 3 चीज है, मुख्यतः 3 ही बात पढ़ना है। चार्ज, और 1900 के बाद का थ्योरी है ना, चार्ज, लाइट, अब वो सब थ्योरी जो 1900 ईस्वी के। कोई दिक्कत? अब चलिए चार्ज में जरा सा, और आज का क्लास तो पूरी तरह से चार्ज ही पर है बाबू। आज एकदम फील करिए लेना है कि चार्ज है कहां, ठीक है, और चार्ज है क्या। चार्ज है कहां? कल हल्का सा दिखाए भी थे कि बाल में भी है चार्ज, गाल में भी है चार्ज, हाथ में भी है चार्ज, लात में भी है चार्ज जी, हर जगह चार्ज है। तो चार्ज है कहां ये तो समझ लिए हैं, लेकिन चार्ज है क्या ये भी तो जरा देख लें। चार्ज क्या है? अभी चार्ज का परिभाषा कहां पढ़े हो तुम लोग? पढ़े हो क्या? अभी बस इतना सा जाने हैं कि चार्ज है कहां, आज जानेंगे चार्ज है क्या। आई बात समझ में? तो पूरी तरह से आज जो है ना वो चार्ज पर ही हम लोग ये करेंगे, वार्तालाप करेंगे। क्या करेंगे रे? बाप, इतना शुद्ध हिंदी तो हम कभी कभी बोलते हैं भाई, वार्तालाप न रे, कौन सा लाभ? ठीक है, वेरी गुड। तो आज चार्ज के बारे में, सॉरी, चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नहीं फिर हम लोग कल सीखे थे कि हाथ रुका रहे तो अलग बात, और हाथ अगर दौड़ जाए, अगर हाथ गाल के करीब में ऐसे लाके रख दिए तो बोले करने सर अच्छा लग रहा है, गरम गरम, सर रखिए। अगर यही मान लो कि ऐसे करके थोड़ा सा लग गया ना सर, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर रुका रहा तो अलग चीज, और अगर दौड़ जाए तो उसी तरह से चार्ज अगर रुका रहा, चार्ज अगर रुका रहा, हाँ तो रेस्ट चार्ज अलग चीज रे, चलो ठीक है, रेस्ट चार्ज भी वो तो पढ़ के बहुत आसान है। चार्ज रुका रहे, रेस्ट चार्ज पर देख के पढ़ लिया, ठीक है। चार्ज रुका रहे तो अलग बात, चार्ज अगर दौड़ जाए तो। अब रुक जाओ, चार्ज अगर रुका है, ठीक है, चार्ज अगर, तब जो वो नौटंकी कर सकता है, तब वो जो घटनाओं को दिखा सकता है, तब जो वो कारनामा कर सकता है, वो सबको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे। याद आया? उसके बाद चार्ज अगर दौड़ गया तो 2 चैप्टर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आए थे लाइट पर। लाइट को हम लोग 3 चीज मान सकते हैं, रे, वेव और पार्टिकल। लाइट को रे मानकर जब पढ़ोगे तब जो बात पढ़ोगे वो सब दिया गया है रे ऑप्टिक्स में। लाइट को वेव मान के जब आप पढ़ोगे तो वो उसमें जो टॉपिक है उसको दिया गया है वेव ऑप्टिक्स में। और लाइट जब दाना दाना होगा, अब प्लस 1900 के बाद का थ्योरी को मिला के बनाया मॉडर्न फिजिक्स। कल बहुत अच्छे से हम लोग ये सब सीख चुके हैं, है ना। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, यही ना जी। आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन, ऐसे सुबह वाले बैच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन हो भी चुका था, इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोग हेडिंग भी दे चुके थे। लेकिन इस बैच में जो है ना हम लोग बस ये लिखे थे, समझ गए थे, बस डेफिनेशन नहीं लिखे थे। तुरंत डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से एकदम अच्छे से सीखते रहो। अब आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट,
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बोलने को 8 नंबर है लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें बड़ा तगड़ा है, ठीक है। इसमें छोटा छोटा टॉपिक भी बहुत है और समझने में भी खूब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो नाम ही क्या है बाबू, रुको ना, यहां देखो इलेक्ट्रो और स्टैटिक, नहीं इसके नाम में कितना वर्ड लग रहा है, इलेक्ट्रो, अच्छा इलेक्ट्रो मतलब क्या, सोचिए ना, इलेक्ट्रो मतलब क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मतलब, और कल हम लोग सीखे थे कि चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जिम्मेदारी किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास है। बहुत बड़ा जिम्मेदारी चार्ज उठाए हुआ है ना जी। किसी के पास माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन के बदौलत, किसी पर अगर प्लस होता है तो, किसी पर माइनस होता है तो, किसी पर प्लस होता है तो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज को उत्पन्न करने का, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जिम्मेदारी किसके पास है, तो बोले तो चार्ज, बोले तो इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन बोलो तो समझो चार्ज, चार्ज बोले तो समझ लो क्या, नहीं जी। अगर चार्ज बोल रहे हैं तो, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं तो, समझ बात। तो ये समझ लो कि जिस तरह से मान लीजिए कि नारियल को फोड़ते हो उसमें पानी ही पानी है, नारियल पानी जिसको कहते हो, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर पकड़ लोगे ना, समझो कि चार्ज ही चार्ज है। बस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझो कि वो चार्ज ही है, ठीक है। तो चार्ज कहाँ है, कल तो हम सीखे थे, बाल में भी है चार्ज, गाल में भी है चार्ज, हाथ में भी, लात में भी, सब में है, लेकिन क्या है वो आज सीखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन हाँ अभी धीरे धीरे हम आपको और चार्ज के बारे में बताते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ना, समझ लीजिए कि चार्ज है। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो, आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चार्ज मतलब, इलेक्ट्रॉन मतलब, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज मतलब, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज मतलब, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज मतलब, प्रोटॉन मतलब अच्छा जाग गया है रे। प्रोटॉन के पास भी चार्ज होता है बाबू, जितना इलेक्ट्रॉन के पास है ना उतना ही प्लस में प्रोटॉन के पास होता है, लेकिन चूंकि प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता है इस वजह से हम लोग उसका उतना जिक्र नहीं करते हैं। नहीं तो जितना इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है ना माइनस में, उतना ही प्रोटॉन पर भी क्या है, प्लस में, है ना। आइए, तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब है, जोर से बोलिए, तुम लोग भी देखो दांत वांत तोड़ लिए तब, चलिए। अच्छा, स्टैटिक का मतलब स्पीड, स्थिर, हमको लगा स्पीड बोल रहा है, हाँ चलिए ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्टैटिक मतलब स्थिर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में ही बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक का मतलब स्थिर। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्थिर होगा। और इलेक्ट्रॉन बोले तो गधा, इलेक्ट्रॉन बोले तो चार्ज, बोले तो इलेक्ट्रो मतलब, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज या इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक का मतलब दौड़ता हुआ, तब रुका हुआ है ना, रुका हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ रहेगा, मतलब चार्ज। तो इस पूरे चैप्टर में ना चार्ज क्या रहेगा, ऐसे रुका हुआ रहेगा। हम लोग बोले क्या हाल है, बताएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, चलो दौड़ के बताएंगे। आज अभी तक जो चल करना है कर लो, हम लोग उसका गाल छुएंगे एकदम आराम आराम से, इलेक्ट्रॉन का की हालचाल, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रॉन दौड़ नहीं सकता है, वो चुपचाप ही रहेगा। तो जितना छेड़ना है छेड़ लो। बोलेगा बताएंगे बाबू किस में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करेगा। अब मूव कर गया तो करंट बन जाता है, और करंट का तो स्वाद सब लोग चखे ही हो। तो इसलिए जो है जितना छेड़ना है इलेक्ट्रॉन को इसी चैप्टर में छेड़ लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में दूर रहना थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन थोड़ा इलेक्ट्रॉन से दूर रहेंगे, क्या पता घुस जाए शरीर में तब, चलिए ठीक है। तो इलेक्ट्रो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक का मतलब रेस्ट, मतलब अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था, फिजिक्स का एक चैप्टर, हाँ फिजिक्स का। और इस चैप्टर में हम लोग क्या खाना बनाना सीखेंगे, क्या इसमें हम लोग नहाना सीखेंगे, क्या इसमें हम लोग खाना बनाना सीखेंगे, कपड़ा धोना सीखेंगे, क्रिकेट खेलना सीखेंगे, नहीं। इसमें रुका हुआ चार्ज, रेस्ट चार्ज, स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रॉन, रुका हुआ इलेक्ट्रॉन, जो
कारनामा दिखा सकता है वही देखेंगे बस ना जी। रुका हुआ इलेक्ट्रॉन जो जो कारनामा दिखा सकता है उसी को हम लोग देखेंगे किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कोई दिक्कत? तो ये फिजिक्स का वो वाला शाखा है, फिजिक्स का वो वाला ब्रांच है जिसमें हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं, रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रॉन, रुके हुए इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? रुके हुए इलेक्ट्रॉन के बारे में। आई बात समझ में? किसके बारे में? रुके हुए। अब रुका हुआ इलेक्ट्रॉन जो जो घटना पैदा करेगा उसके बारे में, ठीक है। और हम आपको बोले थे कि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो मामूली सा थोड़ा सा दौड़ेगा बिना बैटरी के, है ना। और बैटरी को ही अगर डराने वाले अंदाज में बोलिएगा तो वाह ऊर्जा स्रोत, नहीं रे, वाह ऊर्जा स्रोत, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर, एक्सटर्नल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर था जिसमें हम लोग रुका हुआ चार्ज जो जो कर सकता है, जो जो घटना पैदा कर सकता है उसके बारे में पढ़ते थे। और अगर इसमें चार्ज दौड़ेगा तो दौड़ेगा बिना बैटरी के। लाल टोपी जी, इसमें इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा कि दौड़ेगा? दौड़ा तो एक कंडीशन में दौड़ भी सकता है, कैसे? बिना बैटरी के, है ना, बिना। तो इलेक्ट्रॉन रुक के जो भी घटना कर सकता है और इलेक्ट्रॉन बिना बैटरी के दौड़ के जो भी घटना उत्पन्न कर सकता है, उस सारी घटनाओं को हम लोग कहां पर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आई बात समझ में? कितने लोगों को समझ में आ गया? वाह, सबका हाथ खड़ा हो रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पूछ लें अब हम क्या? पक्का? इसमें हम लोग किसका घटना पढ़ेंगे? रुका हुआ चार्ज जो जो घटना पैदा करेगा उसके बारे में, है ना जी। रुका हुआ चार्ज जो जो करेगा। और अगर चार्ज दौड़ा तो हाँ, अगर ज्यादा दौड़ जाएगा ना बिना बैटरी के, दौड़े भागो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमको पढ़ेंगे। तुम्हारा नौटंकी जो दौड़ के दिखा रहे हो नहीं, सब अभी नहीं देखने वाले हम लोग। किसमें देखेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ, रुक के अगर कुछ दिखाना है तो दिखाओ, तब इलेक्ट्रॉन रुक के ऐसे करेगा, तो बोले हाँ दिखाओ, समझ आई बात। और अगर दौड़ा तो बिना बैठे। मस्ती से सीख रहे हो ना? स्ट्रेस लेना आ रहा है, बस हंसते खेलते मेहनत करो, ठीक है। स्ट्रेस थोड़ा लेना है, बस मेहनत करना और स्ट्रेस को दूर भगाना है, लेना नहीं है, ठीक है। जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा उतना बम रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर का कुछ हम लोगों को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है एक देश का नाम है, और सॉरी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है एक खाना का नाम है। हाँ, अच्छा नहीं, अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक चैप्टर है, मतलब फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग रुका हुआ आवेश जो घटना उत्पन्न कर सकता है या बिना बैटरी के दौड़ता हुआ इलेक्ट्रॉन जो भी घटना उत्पन्न कर सकता है वो सब के बारे में पढ़ेंगे। पक्का? तो देखो बाबू, डेफिनेशन क्या वही है, भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग स्थिर आवेश, है ना, स्थिर आवेश तथा किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत, बाह्य ऊर्जा स्रोत मतलब समझा ना क्या? बैटरी के बिना गतिशील आवेश के द्वारा उत्पन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिंदी हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट दैट फिनोमिना मतलब वह घटना विच इज डेवलप्ड जो उत्पन्न करेगा बाय रेस्ट चार्ज। कैसा भाई? रेस्ट चार्ज एंड मूविंग चार्ज विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल मतलब बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पीजी समझ में आया? इसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और अगर बैटरी दौड़ा तो नहीं, बैटरी नहीं दौड़े, सॉरी, इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ा तो कोई दिक्कत। उसके बाद एक एरो पॉइंट भी लिख देंगे हम लोग कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज इज इन द रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश क्या होगा? रुका हुआ होगा, और मे मूव, दौड़ भी सकता है, लेकिन विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई, अर्थात बैटरी। अब अच्छे समझ में आया? कोई दिक्कत? तो फटाफट इस ये वाला डेफिनेशन लिख लो, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले इसको लिखो। अब इसका हिंदी हम लिखाएंगे। आप लोग जो YouTube पे पहला लेक्चर लाइव किए थे उनके पास लिखा हुआ है, या जो ऐप में किए थे बाबू वो उनके पास लिखा हुआ है, बस खाली वो समझ लिए, एक बार रिवीजन हो गया, अभी आगे बढ़ रहे हैं जस्ट। इंग्लिश वाले इसको लिख लो। थोड़ा फास्ट ही लिखना। भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग स्थिर आवेश तथा किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत मतलब बैटरी के बिना गतिशील आवेश के द्वारा उत्पन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग स्थिर आवेश तथा किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत मतलब बैटरी के बिना
गतिशील आवेश के द्वारा उत्पन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट दैट फिनोमिना विच इज डेवलप्ड बाय रेस्ट चार्ज एंड मूविंग चार्ज, लेकिन कैसे भाई, विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई मीन्स बैटरी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हो गया? तुम लोग का लिखा हुआ था क्या? ठीक, अब एरो पॉइंट लिखा है, जल्दी करो फटाफट। डेफिनेशन याद भी हुआ किसी को क्या? बोल दोगे पूरा? अच्छा ट्राई करो, तो बड़ा डिफिनेशन है लेकिन फिर भी बोल। जिसमें हम लोग रुका हुआ चार्ज, हाँ, स्थिर आवेश या किसी बाह्य ऊर्जा किसी बाह्य ऊर्जा मतलब स्रोत, बैटरी के। हाँ, और कौन बोलिएगा? ये आधा में जाके रुक गई, कौन बोलेगा? वाह, खड़े हो बोलो। हाँ, विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर। चलिए थोड़ा मोड़ा इधर तो, लेकिन इंग्लिश में बोला, बड़ा डिफिनेशन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड बाबू। हो गया? चलिए अब ये वाला एरो पॉइंट का हिंदी लिखाते हैं। हाँ, इंग्लिश वाले लिख लो। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज इन द रेस्ट और मे मूव विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई मीन्स बैटरी। हिंदी में लिखो बाबू। स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर होते हैं या स्थिर वैद्युतिकी में, एरो पॉइंट में लिखिएगा, स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर होते हैं या, ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर होते हैं या किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत ब्रैकेट में बैटरी, किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत ब्रैकेट में बैटरी के द्वारा गतिशील हो सकते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर होते हैं या किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत ब्रैकेट में बैटरी के द्वारा गतिशील हो सकते हैं। कोई दिक्कत? स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर होते हैं या किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत ब्रैकेट में बैटरी के द्वारा क्या हो सकते हैं भाई? गतिशील हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? गतिशील। कोई दिक्कत? चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो वाला चैप्टर है, वो वाला ब्रांच है जिसमें हम लोग हाँ, रुका हुआ आवेश जो जो कर सकता है, जो जो घटना उत्पन्न कर सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर चार्ज दौड़ा तो बिना बैटरी के दौड़ना चाहिए, तब फिर वो जो जो कर सकता है उसको भी पढ़ेंगे। को डन डना डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्या होगा? रुका हुआ होगा, और दौड़ेगा तो बिना बैटरी। डन डना डन। चलिए अब इसके बाद आप देखो, इसमें बहुत सारा पार्ट छोटा छोटा बताए थे हम आपको, ठीक है ना? बहुत सारा पार्ट है। पहला वाला पार्ट शुरू करिए, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, हेडिंग मारो नीचे में, इलेक्ट्रिक चार्ज। हेडिंग मारो बाबू, इलेक्ट्रिक चार्ज। हो गया?
इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, क्योंकि पूरा का पूरा इस चैप्टर में हम लोगों को चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। तो एक चीज तो आप लोग पता कर लिए कि चार्ज कहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन के पास है चार्ज। और इलेक्ट्रॉन आप समझ रहे हैं कि शरीर के हर हिस्से में, इवन ये जैकेट वैकेट सब में है, तो हर जगह चार्ज है, रुका हुआ भी है। लेकिन अब चार्ज क्या है ये जरा जानते हैं, चार्ज कहाँ है वो तो सीख चुके हैं, अब क्या जानेंगे बोलिए, चार्ज। तो इसमें पहला टॉपिक जो हम लोगों का है वो है व्हाट इज चार्ज। क्या है भाई, चार्ज क्या है ना, चार्ज पक्का। शुरू किया जाए, चलिए किसी एक को हम बुलाते हैं। अच्छा आप ही आना चाह रहे हैं, आइए धीरे धीरे आइएगा, आराम आराम से आइए। देखिए, अच्छा इधर इधर ही आ जाओ, तुम थोड़ा आराम से देखोगे, सामने में रहो। अब आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, उधर भी दिखाइए अपना चेहरा। हाँ, आपसे आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको अपने आप को, ठीक है, तुम लोग भी सोचना, खाली ही नहीं करना है, ठीक है, कि तुम्हारा भी नंबर लग सकता है। तो तुमको क्या करना है, अपने आप को ना 2 भाग में बांटना है, मात्र 2 भाग में। लेकिन ऐसा 2 भाग में बांटना है कि सब कुछ आ जाए, कुछ छूटे नहीं, समझा। ऐसा बोलना नहीं कि सर बाल और नाक मुंह हाथ तो छूटिए गया, मतलब कुछ में भी बांट सकते हो, लेकिन ऐसा 2 भाग में बांटना कि सब कुछ क्या हो जाए, आ जाए, कुछ छूटे नहीं। बताइए, अगर आपको 2 भाग में बांटना होगा तो आप किस 2 भाग में बांटिएगा, मतलब आपका 2 भाग क्या है। रुक जाओ 2 भाग ऐसा बोलो आप अपना जिसमें कि सब कुछ क्या हो जाए, आ जाए, कुछ छूटे नहीं। रुको तुम लोग चुपचाप रहो, खाली समझते रहो, क्योंकि किसी से भी पूछ सकते हैं। हाँ बोलो। पदार्थ है। सुबह वाला क्लास नहीं कर लिया था जो डिलीट हो गया था। हाँ ठीक है, तब ठीक है। नहीं, पहला बात अच्छा बोला है, सब्सटेंस, वेरी गुड। और बोलो, सोचो तो, आप लोग भी सोचिए। मेरे पास चार्ज। तुम्हारे पास चार्ज है, मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि तुम अपने आप को 2 भागों में बांटा, एक पदार्थ और दूसरा चार्ज, यही ना। यस। एक पदार्थ और दूसरा चार्ज। आप लोग भी सोचे कुछ, पक्का। और किसी को बुलाएं, अब कोई नहीं बोल रहा है सर, धीरे जैसे बोले बुलाए। अच्छा ठीक है, आओ तुम आओ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। फिर भी लेकिन अच्छा जवाब, सोच साच के बोला, नहीं तो कोई ऐसा भी बोल सकता था कि कान सर और नाक सर, लेकिन सोच के थोड़ा अच्छा ही जवाब दिया। सुबह में जब पूछे थे तो सुबह में एक तो बोल रहा था सर मेरा एक तो पूरा शरीर और एक तो ये सब कपड़ा सब जो पहने हैं 2 भाग, वो अपना दिमाग लगा लिया कि कपड़ा और इसमें तो सब यही है ना जी। तो देखो एक्चुअली है क्या कि बोले तो सही, लेकिन चार्ज अगर बोल दिए तो न्यूट्रॉन थोड़ा छूट गया। हाँ, और ऐसे बहुत ज़्यादा अगर कोशिश करेंगे तो न्यूट्रॉन तो पदार्थ में भी आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो आंसर है, ये वाला भी जो है काफ़ी हद तक बहुत अच्छा आंसर है। पदार्थ और कौन भाई, चार्ज। लेकिन अब चार्ज है किसके पास, मेनली इलेक्ट्रॉन के पास। हाँ, सबके पास है चार्ज, वेरी गुड। लेकिन चार्ज का मुख्य कारण कौन है, आप लोग भी अच्छे समझना बाबू, चार्ज का मुख्य कारण कौन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, एटम में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, एटम में, ठीक है। और एटम मिलके क्या बनता है, एलिमेंट। बताए थे कल पिछले क्लास में, एलिमेंट बनता है। और एलिमेंट मिलके क्या बन जाएगा, पदार्थ बन जाएगा। तो पदार्थ में भी तो आपका चार्ज आ गया, नहीं जी, क्योंकि चार्ज है इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन है एटम में, एटम है एलिमेंट में, एलिमेंट है पदार्थ में। तब बोलोगे सर आप भी कुछ बोलिए, अब जो है हम लोग तो जो सोचे बोले, आप तो उसको जो है गड़बड़ कर दिए। 2 चीज बोले लेकिन अच्छा था, इतना आप दिमाग लगाए, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और बहुत हद तक जो है अच्छा था आंसर। हम 2 भाग में बांटते हैं जिसमें कि कुछ नहीं छूटेगा। क्या भाई, एक तो पदार्थ में सब आ गए, जिसको इंग्लिश में सब्सटेंस कहते हो, मैटर। और दूसरा उसके अंदर घुसा हुआ एनर्जी, समझा। पदार्थ में भी इलेक्ट्रॉन भी आ गया कि नहीं आ गया, हाँ, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन भी आ गया कि नहीं आ गया। अगर छूट रहा था तो कुछ क्या छूट रहा था, एनर्जी। तो अगर हम बोल देते हैं पदार्थ और एनर्जी, सब्सटेंस एंड एनर्जी,
मैटर एंड एनर्जी तो सब कुछ आ जाएगा कि नहीं? किसमें किसमें? मैटर प्लस मैटर प्लस मैटर प्लस मैटर प्लस, तो मेरे अंदर क्या है? मैटर प्लस एनर्जी। मैटर क्या क्या है? अच्छा, आप में क्या है? मैटर प्लस। अच्छा, इस पूरा का पूरा पृथ्वी को अगर हमको दो भाग में बांटना होगा, पृथ्वी को पूरा अर्थ को दो भागों में बांटना होगा, तो क्या बोलोगे? इस पूरे अर्थ में पदार्थ है और उस पदार्थ में घुसा हुआ कोई दिक्कत? अच्छा, अब चलो, हम लोगों का शुरुआत हुआ था पहले खुद के शरीर से, फिर पहुंच गए अर्थ पर, अब चलो ब्रह्मांड को भी लपेटिए लेते हैं, ठीक है? अगर पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को अगर दो भागों में बांटना होगा तो किस दो भागों में बांटेंगे? कौन कौन? मैटर प्लस मैटर प्लस मैटर प्लस। हम लोग क्या हैं? मैटर। और हम लोगों के अंदर मैटर एनर्जी, मैटर एनर्जी, मैटर एनर्जी, मैटर प्लस एनर्जी। नहीं जी? अच्छा, रिलैक्स, अब आराम आराम से। मजा आया ये वाला कॉन्सेप्ट सीख कर? तो पूरे ब्रह्मांड को अगर हम लोग दो भागों में बांटना चाहे तो किस दो भागों में बांट? अच्छा, यहां लिखा हुआ था रे, कोई बात नहीं, चलो किसी का ध्यान उधर नहीं गया था। अच्छा अच्छी बात है। मैटर और एनर्जी, ठीक है? मैटर और एनर्जी, ठीक? रुक जाइएगा, मैंने रिलैक्स हो गया, फिर से कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। हाँ जी, खड़े होइए। आप सोचिए, आप जरा बताइए हमको, मैटर और एनर्जी में कौन ज्यादा होना चाहिए? एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। हम लोग इतना भारी भरकम, तुम इतना भारी भरकम सब। अच्छा, फिर से चलो बोलो, मैटर ज्यादा कि एनर्जी? है एनर्जी। हमको क्या भाई, हम थोड़ा सा हेल्प किए थे। हाँ रे, तुम खड़े हो। मैटर ज्यादा कि एनर्जी? एनर्जी। आप पूछेंगे कैसे? सर देख लिए थे। नहीं ना, एनर्जी ज्यादा रहेगा तभी ना हम लोग का सारा पार्ट काम करेगा, एनर्जी के थ्रू है ना सर। मैटर है तो काम मतलब चलेगा कैसे, काम कैसे करेगा? बिना एनर्जी के काम नहीं कर पाएगा ना, इसलिए तुम्हारे हिसाब से एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, इतना एनर्जी की टपकना चाहिए। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। और ये आंसर है बिल्कुल सही कि एनर्जी का जो परसेंटेज होगा, ठीक है? अच्छा रुकिए, और हम किसी से पूछते हैं। तो हम बताइए दिए अब नहीं बिल्कुल सही बात है कौन ज़्यादा? एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा है पूरे यूनिवर्स में, मैटर से ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है? क्योंकि मैटर में एनर्जी तो मस्ट है, नहीं तो फिर वो मैटर जो है बेचारा इधर उधर करेगा कैसे? तो उस मैटर में एनर्जी तो मस्ट है, एनर्जी तो होगा। अगर हम मैटर हैं तो मेरे अंदर एनर्जी तो है ही है। मतलब हम लोग जो हैं मैटर, हम लोग जो पदार्थ हैं, हम लोग के अंदर तो एनर्जी है ही। मतलब मैटर बिना एनर्जी के रह ही नहीं सकता है। हाँ, अगर आपको रखना है तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़ाना पड़ेगा, जो हम आपको केमिस्ट्री में बताए थे। मेरे पास तो दोनों सब्जेक्ट है, तो हम दोनों जगह का एग्जांपल दे सकते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में 11th में पढ़े थे, जब भी किसी पदार्थ को -273 डिग्री सेल्सियस पर लेकर चले जाते हैं तो फिर वो अपना सारा एनर्जी क्या कर देता है? खो देता है। सारा का सारा एनर्जी अपना क्या करता है? खो देता है। तो वो तो स्पेशल केस है, उसको हटा दिया जाए। लेकिन हाँ, हर मैटर में क्या है? एनर्जी। बिना एनर्जी के मैटर कैसे रहेगा? मतलब जितना भी हम लोग मैटर है, सब में एनर्जी तो है ही। लेकिन पता है, एनर्जी बिना मैटर के भी संभव है। जैसे आपके बगल में देखिए, यहाँ इस बल्ब से निकल रहा है प्रकाश, इस बल्ब से निकल रहा है प्रकाश, ठीक है? समझ आया? चलिए देखिए, जैसे हम बोले वैसे बहुत लोगों का हाँ सर, ये तो केवल एनर्जी है। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, क्योंकि इसमें पदार्थ तो है नहीं। कण का मास हम लोग इसमें ना के बराबर मानते हैं, तो इसमें केवल क्या है? अब सोचो, जब ये प्रकाश में खाली एनर्जी है तो सूर्य प्रकाश, रुक जा, हम लोग पढ़ना क्या चाह रहे हैं? चार्ज क्या है, इसी पे इतना मेहनत कर रहे हैं। चार्ज कहाँ है जान चुके हैं, है ना? हर जगह चार्ज है। हम लोग चार्ज क्या है उसी के लिए इतना हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो बस चार्ज क्या है उस चीज को जानने के लिए इतना जो कहानी वानी हम आपको बता रहे हैं। किसके लिए? चार्ज क्या है उसको जानने के लिए। रुकिएगा, हाँ। तो पूरे यूनिवर्स का आपने दो भागों में बांटा, मैटर और एनर्जी। पता चला कि मैटर क्या होगा? कम होगा, एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि मैटर है तो एनर्जी तो उसमें होगा ही होगा। लेकिन एनर्जी अकेले भी रह सकता है, जैसे ये प्रकाश, इसमें ये अकेला है लेकिन इसमें एनर्जी है। अब सोचो, बैठ जाओ, वेरी गुड। सूर्य समझ रहे हो? सूर्य से क्या निकलता है? पत्थर तो सूर्य नहीं है ना फेंकता है। देखा, अरे तुम आज पढ़ने नहीं गया था, पाक
तो वहां से क्या निकलेगा? एनर्जी नहीं निकल रहा है, उसमें मैटर है क्या? मैटर है, पदार्थ है। तो सूर्य से जो निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? सोचिए, इतने प्लैनेट्स पर उसका रोशनी जा रहा है, इतना एनर्जी जा रहा है, सोचिए कितना एनर्जी होगा। और ऐसा ऐसा असंख्य तारा है, सब तो एनर्जी ही ना छोड़ रहा है। क्या छोड़ रहा है? तो सोचिए एनर्जी कम होगा कि ज्यादा होगा? इसीलिए एनर्जी का जो प्रतिशत होता है बाबू, लगभग होता है 65 से 75%। 65 से, पूरे यूनिवर्स का 65 से 75% हिस्सा जो है वो एनर्जी है। और बचा खुचा जो 25 से 35% में हम लोग आते हैं, मतलब मैटर आता है। आई बात समझ में? तो पूरे यूनिवर्स को अगर आप दो भागों में बांटना चाहो, पूरे यूनिवर्स को अगर दो ही भागों में बांटना चाहो तो ऐसे बांट सकते हो, एक हिस्सा ऊर्जा का और एक हिस्सा एनर्जी का, एक पदार्थ का, एक हिस्सा एनर्जी का और एक हिस्सा किसका? पदार्थ का। इसे देखो, एटम भी तो मैटर के अंदर ही आ गया ना, तो इसी दोनों को हम मिला के यहां पर लिख दिए हैं 25 से 35% और ये हो गया 65 से 75%। कोई दिक्कत? तो एनर्जी वाला प्रतिशत कितना? फिर से बोल दे। और पदार्थ? हाँ, 25 से 35। कौन? और एनर्जी कितना? ज्यादा कौन? कम कौन? कारण समझ में आया ना कि क्यों एनर्जी कम है? अच्छा, एनर्जी तो कम कौन है? मैटर क्यों कम है? समझ आया ना? क्योंकि मैटर के अंदर एनर्जी तो घुसा हुआ ही है। ये तो वही बात हुआ कि कोई बंदा किसी दूसरे में घुस के खाइए लिया, और फिर अपना अकेले भी रखा है, ठप से वो भी खाया अपना, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा खाएगा। मिल के भी खाया, मतलब एनर्जी जो है मैटर में मिला हुआ भी है और वो अकेले भी रहता है। मेरे समझ में बात? तो एनर्जी क्या होगा? अच्छा, तो पूरे यूनिवर्स को आपने फिर भूल गए। अरे हम लोग पढ़ना क्या चाह रहे थे? चार्ज कहाँ है कि चार्ज क्या है? चार्ज कहाँ है? वेरी गुड। चार्ज क्या है? सॉरी, यही पढ़ने के लिए सब नौटंकी कर रहे हैं ना जी। ओके। अच्छा, चार्ज कहाँ है जानते हो क्या? सीख चुके हो क्या? पक्का? शरीर के किस हिस्से में चार्ज है? दौड़ रहा है कि रुका हुआ है? अगर रुका हुआ रहा तो अलग बात, और दौड़ गया तो अभी कैसा है? रुका हुआ है ना, इसलिए शुक्र है। ठीक है, खैर चलिए, वो नहीं था, पता चला इसी कहानी में भूल गए, खो गए, और फिर पता नहीं क्या पढ़ रहे थे हम लोग। तो हम लोग को वही समझना है, चार्ज कहाँ, अच्छा क्या है क्या। ठीक है, वेरी गुड। आइए आगे। हाँ, तो अब आइए मैटर पर कंसंट्रेट करते हैं। एनर्जी तो 65 से 75% हो गया। अब इस मैटर का तुम बहुत कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन मैटर का ना गुण पढ़ते हैं, गुण। समझ बात? गुण जो जनरली उसका जो पहचान है, हम लोग उसी को क्या कर देते हैं? गुण। मेरा जो पहचान है वही मेरा क्या हो जाएगा? गुण। उसी तरह से इस मैटर का ना हम लोग कुछ गुण पढ़ना चाहते हैं, गुण। ठीक है, मैटर का गुण पढ़ना चाह रहे हैं। क्या पढ़ना चाह रहे हैं? अब यहाँ पर एकदम सारा बात माइंड से निकाल के बाबू आ जाओ यहाँ पर। हम लोग मैटर का क्या पढ़ना चाह रहे हैं? गुण पढ़ना चाह रहे हैं, गुण। ठीक है, चलो खड़े हो। पदार्थ समझ रहे हो ना? तो पदार्थ का ना एक दो गुण का नाम बताइए, गुण जिससे इस पदार्थ का पहचान बनता है, जिससे इस पदार्थ का पहचान बनता है, वैसा एक दो कुछ गुण का नाम लीजिए। तुम लोग चुप रहना। हाँ, पदार्थ भारी हो सकता है। भारी हो सकता है मतलब आप मास के बारे में बोलना चाह रहे हैं, यही ना? बस बैठ गई, वेरी गुड। क्या आप लोग इनके बात से सहमत हैं? इनका कहना था कि पदार्थ भारी होता है, अर्थात वो पदार्थ का भार के बारे में बोलना चाहते हैं। तो चलिए उसको द्रव्यमान भी बोल सकते हैं ना। तो इनका कहना है कि इस पदार्थ का पहचान उसके भार से भी होता है, अर्थात मास एक टाइप का प्रॉपर्टी है। क्या आप लोग सहमत हैं? कितना लोग सहमत हैं? फिर हाथ वैसे मत खड़ा करोगे। हाथ खड़ा कैसे करेगा पता है? देखा, सब खड़ा कर रहा है ना भाई। अगर सब खड़ा करे तब तो सर, नहीं अगर खड़ा करा, नहीं सर एकदम सहमत नहीं है। अभी तो सहमत थे सर, लेकिन बदल दिया। तुम अच्छा, जो इधर से गुण पता चला ना, उसके अलावा आप हमको गुण बताइए। एक तो पदार्थ का आयतन भी होता है, जगह छेकता है, वो भी उसका गुण हुआ। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, सहमत है। चलिए, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तुम खड़े हो। ये दोनों गुण के अलावा एक गुण बोलिए जिससे पदार्थ का पहचान होता है। सर, इसमें वेट होता होगा। वेट होता होगा। वेट, चलिए, वेट मास से ही बनता है, मास और एक्सलेशन से मिलके वेट, क्योंकि वेट एक प्रकार का फोर्स है। चलिए इसको भी मान लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, बैठिए। वेट भी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें।
हाँ बोलना चाह रहे हैं, हाँ बोलो। अच्छा वेरी गुड, तो ये भी गुण मान लेते हैं। अवरोध उत्पन्न करना का मतलब प्रतिरोध टाइप का ना जी, ठीक है। तो इस सब पदार्थ का क्या बता रहे थे पता है? गुण बता रहे थे। बैठ जाइए, वेरी गुड। हाँ जी, आप खड़े होइए, एक गुण बताइए। उसका आकार, बहुत अच्छी बात। नहीं, आकार भी गुण है, हैं? पक्का ना? बड़ा जोर ना इसके अलावा। रुको रुको रुको, हिंट नहीं, एक तो और सोचो, जल्दी सोचो। पैर उर बचा करे। हाँ भाई, इतना देर में हम लोग सो भी जाएंगे ना। चल जल्दी बोलो। है कोई गुण बताइए ना, कोई गुण। गुण मतलब समझ रहे हो, जिससे उसका पहचान हो, है ना? गुण। ना ना अभी नहीं बोलना है, अभी ना, तो अब तुम्हारा हो गया, टिकट कट गया है। बैठो, तुम बोलो जी, एक गुण बताइए। बैठ जाइए। चलिए खैर, बहुत और भी किसी के पास है और सब गुण? हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। बोलो बोलो, कोई एक गुण बोलो और। अच्छा, गैस होता है, ठोस होता है, सब गुण हो गया। चलिए ठीक है, वेरी गुड। बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है, रुक जाओ। तो पदार्थ, इस पदार्थ में क्या होगा? बहुत गुण होगा, है? अच्छा, पदार्थ में बहुत गुण होगा, बहुत गुण होगा ना जी। जैसे उसका क्या चीज, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, इधर ध्यान दो, इधर रे गधा। कहाँ चीज, कहाँ थे? हाँ यस यस, हाँ पदार्थ में गुण, हाँ ध्यान देना, अब इधर ध्यान देना। तो अभी हम लोग पदार्थ का क्या देख रहे थे? गुण, जिससे पदार्थ का क्या होता है? पहचान होता है ना? पदार्थ का गुण, जिसमें आप लोगों ने क्या क्या बोला? गुण है, तो उसका द्रव्यमान आपने उसका गुण बोला, आकार भी आपने उसका गुण बोला, है ना? उसका आयतन आपने उसका गुण बोला, जिससे उसका पहचान होता है, हैं? छुए मजा नहीं आया, लेकिन फिर छुए मजा आया, मारा ऐसा करंट नहीं, मत पूछो। तो एक मिनट, वो पदार्थ का पहचान उसके आवेश से भी तो हो सकता है, हैं? आवेश है कि नहीं है? तो क्या आवेश को भी हम लोग एक गुण कह सकते हैं कि नहीं? आवेश को भी, आवेश को भी, आवेश को भी। देखा कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। हम लोगों को समझना था कि आवेश क्या है, कितना नखड़ा हम लोग किए, करते 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 अब समझ में आया कि अच्छा, जैसा कि पदार्थ का द्रव्यमान एक गुण है, पदार्थ का आयतन एक गुण है, पदार्थ का आकार एक गुण है, पदार्थ का रंग एक गुण है, पदार्थ का स्वाद एक गुण है, जिससे उसका पहचान हो रहा है, ठीक उसी तरह से पदार्थ का चार्ज भी उसका। इसका मतलब यह हुआ कि हमको एक चीज पता चल गया आवेश के बारे में, कि आवेश एक प्रकार का क्या है? गुण है। आवेश एक प्रकार का, आवेश एक प्रकार का, आवेश एक प्रकार का। आई बात समझ में? जैसा कि आयतन, जैसा कि मास, जैसा कि ये सब चीज होता है, उसी तरह से आवेश भी एक प्रकार का क्या है? गुण है। चलो एक बात पैकेट में रखो, ठीक है, वेरी गुड। बहुत लोग रख भी रख रहा है सर, क्या रख लिया रे? आवेश एक गुण है, आवेश एक प्रकार का क्या है? चलिए, तो अब मैटर का हम लोग जो है ना, मैटर का हम लोग जो है वही देखो, यूनिवर्स को आपने दो भागों में बांटा, मैटर और एनर्जी, है ना? मैटर और, अच्छा मैटर, एक मैटर के हम लोग गुण के बारे में सीख रहे थे। तो उसका रंग एक गुण है, उसका आकार एक गुण है, उसका द्रव्यमान भी एक गुण है, और उसका आवेश भी एक गुण। का मतलब जिससे उसका पहचान होता हो, जिससे उसका, समझ में आई बात? अगर किसी के पास आवेश नहीं है तो अलग बात, और अगर आवेश है और उसमें आवेश दौड़ रहा है, अगर गलती से छू लिया तो मजा आ जाएगा। अगली बार तुरंत भूल गए, यहां हाथ मत रखो, साइड से निकलो। देखा कैसा पहचान बनाया तुम्हारे दिल में? नहीं जी, तुम तो उधर साइडे से जा रहा है। इसका मतलब आवेश भी एक प्रकार का क्या है? गुण है। खाली गुण बोल देते समझ में आता, लग रहा है कि हाँ गुण 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 सुने हैं, लेकिन गुण उसको कहा जाता है जिससे उसका पहचान हो। आई बात समझ में? ठीक है, तो आवेश भी एक प्रकार का क्या है भाई? गुण है। आवेश भी एक प्रकार का, आवेश भी एक प्रकार का, पक्का। अब एक चीज तो आपको पता चल गया। अब हम लोग जो है ना, दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं, क्या समझना, जरा सा मास भी एक गुण है ना रे, मास भी एक गुण है ना भाई, मूलभूत गुण है,
जरा मास का चलते चलते मास को भी डिफाइन कर लेते हैं कि मास की वजह से क्या होता है। जैसे जिसके जिसके पास मास होता है उसके पास सिंग भी होता है? नहीं, मास से अगर थोड़ा सा फिजिकल डिफिनेशन देना चाहिएगा ना, तो मास के वजह से क्या होगा बोलो तो। अगर ये जैसे देखो ये पृथ्वी है, हाँ ये क्या है, अर्थ है। अगर इसके पास मास नहीं है बाबू, ये तो लटका रह जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? ये हवा में लटका रह जाएगा, इस पर पृथ्वी उसको खींच नहीं पाएगी। लेकिन अगर उसके पास मास है तो मास के वजह से आप लोग झालमुड़ी नहीं खाइएगा, मास के वजह से पृथ्वी उसको खींच लेगी, जिसको गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है ना जी। तो अगर किसी के अंदर मास है तो इसका मतलब उसके अंदर झालमुड़ी है। मास है तो गुपचुप है, अगर मास है तो गुरुत्वाकर्षण है, मास है तो और अगर मान लो कोई मास दो वस्तु के बीच में है तो इस दोनों के बीच में भी न्यूटन ने कहा था कि अट्रैक्शन होगा। तो मास एक ऐसा गुण है, ठीक है। मास देखो, जैसे रंग भी एक प्रकार का गुण है। तो रंग एक ऐसा गुण है जिससे आपको वो दिखने में अलग अलग दिखेगा, नहीं। शेप भी, आकार भी आपका क्या है, एक गुण है, उससे उसका डिजाइन पता चलेगा। उसी तरह से मास एक जो गुण है, मास गुण के कारण वो गुरुत्वाकर्षण पैदा करेगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण प्रभाव उत्पन्न करेगा, मतलब ग्रेविटेशनल इफेक्ट उत्पन्न करेगा, और दो वस्तु के बीच में अट्रैक्शन उत्पन्न करेगा। समझ में? तो अगर मास का परिभाषा देना होगा तो क्या बोलेंगे बोलो तो, वस्तु का या पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिस गुण के कारण वो झालमुड़ी बनाता है। तो जिस गुण के कारण वो आकर्षण उत्पन्न करता है, या नहीं तो फिर गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करता है, उसी को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। समझ में बात? तो द्रव्यमान गुण के कारण आप क्या करोगे, कपड़ा धोओगे। तो द्रव्यमान वो गुण है जिस गुण के कारण गुरुत्वाकर्षण पैदा होगा। क्या पैदा होगा? और अगर मेरे पास भी मास है, आपके पास भी मास है, तो मास और मास के कारण क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। हाँ, ये बहुत कम अट्रैक्शन है कि हम आपको खींच नहीं पा रहे हैं, आप हमको खींच नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ हल्का फुल्का अट्रैक्शन तो हो रहा है। तो मास हम लोगों के अंदर जो गुण है, उस गुण के कारण हम लोग क्या डेवलप करते हैं, गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करते हैं, या नहीं तो फिर आकर्षण उत्पन्न करते हैं। आई बात समझ में? मास जो गुण है उसकी वजह से क्या उत्पन्न करेंगे, क्या उत्पन्न करेंगे बोलो, अट्रैक्शन उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे? या नहीं तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट। ठीक है, अगर कोई भी दो वस्तु के बीच में हुआ तो अट्रैक्शन, और अगर अर्थ अगर खींच लिया तो उसको ग्रेविटेशन कहा जाता है। क्या इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलोगे? नहीं, ग्रेविटेशनल के लिए कंडीशन क्या है, अर्थ होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? अर्थ। ठीक है, तो मास एक ऐसा गुण है जिस गुण की वजह से अट्रैक्शन भी पैदा होगा और ग्रेविटेशन भी पैदा होगा। कोई दिक्कत? तो ये किसका परिभाषा दे रहे हो? लेकिन हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, चार्ज के बारे में। समझ में बात? तो अब जरा देखिएगा, आवेश के बारे में एक बात तुमको पैकेट में हम रखवा चुके हैं कि आवेश एक प्रकार का क्या है, गुण है। आवेश एक प्रकार का गुण है, आवेश एक प्रकार का गुण है। रुको, अच्छा, अगर प्लस प्लस आवेश रहा तो प्लस प्लस एक दूसरे से क्या पैदा करेगा, रिपल्सन। एक मिनट, ये नया चीज आया है। मास में जिंदगी में कभी तो रिपल्सन नहीं होता है। मास और मास में रिपल्सन नहीं होता है। मास और मास के कारण रिपल्सन होता है क्या? इसका मतलब मास वाला जो गुण है उसमें खाली आकर्षण का गुण है। सिर्फ किसका गुण है? आकर्षण का। लेकिन चार्ज जो गुण है, उस चार्ज की वजह से क्या हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। रिपल्सन भी। और माइनस माइनस जो गुण है, अगर मान लो दोनों सेम चार्ज हुआ तो भी क्या होगा, रिपल्सन। लेकिन अगर प्लस माइनस हो गया तब, प्लस माइनस अगर हो गया तो क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन। ये दोनों एक दूसरे के ओर आने लगेगा, मतलब अट्रैक्शन होने लगेगा। अगर माइनस प्लस है तो क्या होने लगेगा बोलो, कुछ समझे? मास भी गुण है और आवेश भी गुण है। मास भी किसी पदार्थ का पहचान है और आवेश भी, लेकिन मास सिर्फ और सिर्फ आकर्षण पैदा कर सकता है, और आकर्षण ही तो है, एक टाइप का ग्रेविटेशनल भी समझ लो। लेकिन आवेश क्या क्या पैदा कर सकता है, अट्रैक्शन भी पैदा कर सकता है, और अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि आवेश भूताहा क्षेत्र भी पैदा करता है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? ठीक है, आवेश जो है भूताहा क्षेत्र भी पैदा करता है, साथ साथ आत्मा क्षेत्र भी पैदा करता है। वही बात हुआ, उसी टाइप का हुआ। लेकिन हाँ, तो हमारा जो आवेश है ना, 5 बात उसके बारे में बोलिएगा आवेश के बारे में। पहला बात कि ये गुण है, दूसरा ये अट्रैक्शन भी पैदा करेगा, ये रिपल्सन भी पैदा करेगा, और ये भूताहा क्षेत्र भी पैदा करेगा, और आत्मा क्षेत्र भी पैदा करेगा। आई बात समझ में? इस 5 बात को मिला के हम लोग सीख लेंगे कि आवेश क्या है और कहां है, वो तो पहले ही सीख चुके हैं। समझ में बात? वो तो पहले ही हम लोग, तो कहां है? हर जगह। बाल में भी है आवेश, गाल में भी है आवेश, हाथ में भी है आवेश,
लात में भी है आवेश ना जी। तो आवेश कहाँ है वो हम लोग पहले सीख चुके थे। आवेश क्या है उसमें से 3 बात हम आपको समझा चुके हैं, 2 बात बाकी है। इसको भी लिख लीजिएगा हल्का सा, और अगले क्लास में हम लोग जो है ना पूरा का पूरा इसका कंप्लीट डिफिनेशन आवेश का हम पढ़ाएंगे। अब पूरा यही भूतहा क्षेत्र देख रहे हो, यही भूतहा क्षेत्र है बाबू, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे, नहीं तो थोड़ा सा इसमें और रिलैक्स होकर समझाएंगे। और एक बार चार्ट समझ लिया ना, बस समझ लो इस चैप्टर का गाड़ी एकदम मस्ती से दौड़ेगा, ठीक है। तीनों बात पैकेट में रख लिया ना। आवेश एक गुण है, आवेश एक अट्रैक्शन भी पैदा कर सकता है, आवेश रिपल्शन भी पैदा कर सकता है। कोई दिक्कत? हाँ, भूतहा क्षेत्र और आत्मा क्षेत्र भी पैदा करेगा। ये क्या है हम लोग देखेंगे, लेकिन हाँ, क्या आप लोग ये लिख चुके थे क्या? बस अगला हेडिंग मान दो बाबू, आवेश क्या है, इसी के बारे में चल रहा है पूरा का पूरा। जैसे जैसे हम बनाए वैसे उसको बना दीजिए। बना लो, उसके बाद ये इसको बना लो फटाफट, इसको बनाओ। बना दिए, वेरी गुड। सबका हो गया? मजा आया? एकदम मस्ती से सीख लिया। आवेश का 3 बात समझा चुके हैं, 2 बात बाकी है ना। ये अभी सबका हो गया? और कोई लिख रहे हो? नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना। फास्ट ही लिखना थोड़ा सा। अब इसको बनाओ, और उसके बाद इंग्लिश वाले इसको ये वाला डिफिनेशन लिख लेना, इसका हिंदी हम बता रहे हैं। यहाँ से लिखो यूनिवर्स कैसे कैसे बांटे। हो गया? इंग्लिश वाला लिखा? लिखो इसको, हिंदी में लिखो। लिखो पदार्थ का वह मूलभूत गुण, मास का हेडिंग दो और लिखो डिफिनेशन। पदार्थ का वह मूलभूत गुण, पदार्थ का वह मूलभूत गुण, पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके द्वारा यह आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण इत्यादि उत्पन्न करता है। पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके द्वारा यह आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण इत्यादि उत्पन्न करता है।
पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके द्वारा यह आकर्षण, कॉमा, विकर्षण, ठीक है, इत्यादि उत्पन्न करता है, इत्यादि उत्पन्न करता है, उसे द्रव्यमान कहते हैं, उसे द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके द्वारा वह आकर्षण, कॉमा, गुरुत्वाकर्षण इत्यादि उत्पन्न करता है, उसे द्रव्यमान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? द्रव्यमान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, एकदम मस्ती से समझ में आया? कोई दिक्कत? एकदम याद कर लीजिएगा। और भी आप लोग बहुत सारा गुण बताए थे, जैसे आयतन, ये सभी बहुत गुण बताए थे। अच्छा, आयतन का अगर परिभाषा देना होगा क्या बोलेंगे? पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा कोई भी वस्तु कितना स्थान घेरता है उसको व्यक्त करते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। उसी तरह से मास का डेफिनेशन हो गया, उसी तरह से हम लोग चार्ज का भी डेफिनेशन लिख लेंगे। चार्ज भी एक प्रकार का क्या है? गुण है। नहीं कोई दिक्कत? एकदम मस्ती से सीखने को मिला कि नहीं? तो हम लोग कहां तक पहुंच गए? आवेश कहां है और आवेश क्या है, ये दोनों हम लोग कंप्लीट कर लिए। नहीं, अब हम लोग मिलेंगे कब? मंडे को। कल रेस्ट है, मंडे को हम लोग मिलते हैं। ठीक है, ठीक है बाबू, आज के लिए भी इतना ही। आप लोग भी बाबू इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, सुबह वाले में लाइव में जो है सब कुछ हुआ था, बट अपलोड में फिर जो है देख रहे थे कि प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए हम अभी लेके फिर इसको यूट्यूब पे जो है ये कर दिए ताकि आप लोगों का क्लास एकदम हो जाए। और एकदम ऐसे ही मस्ती के साथ, फुल एनर्जी के साथ एकदम पढ़ते रहो। ठीक है, बहुत आसान है फिजिक्स और बहुत फीलिंग वाला सब्जेक्ट है, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और जो है जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं, बस खाली ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्लास मिस नहीं होना चाहिए। हर दिन जो है ना, बस क्लास एकदम मस्ती के साथ कर लेना। क्लास मिस होगा ना तब फिर कमज़ोर हो जाओगे। क्लास मिस नहीं होना चाहिए, एकदम मस्ती के साथ क्लास करते रहो, फिर देखो कहाँ हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग मंडे को। आज के लिए भी के लिए इतना है।